इस लेक्चर में हम वही n डिग्री पॉलिनोमियल देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पार्ट जैसे मैं कवर करना चाहूँगा वो ये कि आपको हमेशा ऐसा नहीं होता कि लीनियर डाटा की गिवन हो, नॉन लीनियर डाटा भी आपको गिवन होता है, एक्सपेरिमेंटली नॉन लीनियर डाटा भी आ सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप लीनियर मॉडल नहीं लोगे, जाहिर सी बात है वो आपका डाटा ही नॉन लीनियर है, तो आप कुछ इस तरह से चीज़ें ट्राई करोगे, देखो वाई एक्स पावर बी और वाई इज इक्वल टू ए पावर बी एक्स, और आपने यहाँ से क्या फाइंड करना होगा, नॉर्मल इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे आप, और नॉर्मल इक्वेशन से आप दोबारा ए बी वो पार्शियल डेरिवेटिव से आप फाइंड आउट करोगे पार्शियल डेरिवेटिव। मसला ये है कि इन नॉन लीनियर इक्वेशन की जब आप नॉर्मल इक्वेशन बनाते हो, नॉर्मल इक्वेशन मैं कह रहा हूँ जो पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद जब इक्वेशन को हम इक्वल टू जीरो करते हैं तो उससे जो रीअरेंज होकर इक्वेशन निकलते हैं वो नॉर्मल इक्वेशन है। और नॉर्मल इक्वेशन जो इस केस में आएंगी नॉन लीनियर मॉडल के लिए, तो वो आसानी से सॉल्व नहीं होती, तो हम क्या करते हैं उसका लेते हैं लॉग, लॉग लेने के बाद आपके पास ये जो इक्वेशन है लीनियर बन जाती है। ठीक है, तो जब कभी आपको नॉन लीनियर डाटा गिवन हो आप क्या करोगे, आप ये फंक्शन ट्राई करोगे उसके ऊपर, और ये फंक्शन आप ट्राई करोगे तो उसे फिट करने की कोशिश करोगे, या लीनियर इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करोगे बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड। ठीक, यस सर। लीस्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल की कंटिन्यूएशन में अब हम देखेंगे कि n डिग्री पॉलिनोमियल, पहले तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल था, अब n डिग्री पॉलिनोमियल हो आपके पास, तो आपने वही मेथड इस पे कैसे अप्लाई करना। स्मॉल n में यूज कर रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, कैपिटल n है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट। ठीक है, जो आपके पास नंबर ऑफ डाटा जितनी आपने ऑब्जर्वेशन ली है वो कैपिटल n है, स्मॉल n है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो आपने फिट करना है। तो n अगर आपके पास n कैपिटल n डाटा पॉइंट्स हैं और आप पॉलिनोमियल लेते हैं n+1, ठीक है, n के डाटा पॉइंट से भी एक बड़ा वो बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो एग्जैक्टली हर पॉइंट में से पास करेगा, एग्जैक्टली हर पॉइंट में से पास करेगा। जैसे कि आप पॉलिनोमियल लेते हो फर्स्ट डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल लो आप फर्स्ट डिग्री, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, वही mx प्लस सी, यही बनेगी ना इक्वेशन। अच्छा, इसके मुताबिक यहाँ पे ये डिग्री क्या है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, तो स्मॉल n की वैल्यू 1, 1 + 1 = n। तो अगर आपके पास दो डाटा पॉइंट हो, जैसे ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो ये जो पॉलिनोमियल तो होगा सर mx + c वाला, ये एग्जैक्टली हर पॉइंट में से, दोनों पॉइंट में से पास आउट करेगा, क्योंकि आप तो दो पॉइंट्स पे यस एग्जैक्टली सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, और जो लाइन होगी दोनों पॉइंट में से पास आउट करेगी। तो ये जो आपके पास लाइन है ये यही बता रही है। तो इसी तरह आप के पास जो मॉडल है वो n डिग्री पॉलिनोमियल है, ये मेरा मॉडल है स्मॉल y, और एरर फंक्शन अगेन आपकी जो आउटपुट है ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की, और आप जो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं जो आपकी मॉडल की आउटपुट है उसका डिफरेंस, तो आपका डिफरेंस ये है, और इसका स्क्वायर लोगे आप, और इसका स्क्वायर सम आपके पास आएगा एरर फंक्शन, जिसे हम कैपिटल एस कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके लिए है पार्शियल डेरिवेटिव, पहला पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए नॉट, क्योंकि हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू a1, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू an। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसे इक्वेट करेंगे इक्वेट करेंगे जीरो के, तो ये जीरो इक्वल कर दिया, और आप अगर ये 2 इस तरफ ले जाओ, 0/2 सारी इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस भी यहाँ जाके -0/-2 वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपके पास, ये y वाली, तो इसके साथ सम है, तो पहली इक्वेशन में आपके पास आ रहा है y, पहली इक्वेशन आपके पास आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, a0 + a1 xi, ये सारी इक्वेशन, और ये जो y i समेशन इस मैं इस तरफ ले गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हो, ये सम है y i xi पे,
तो ये मैं यहाँ पे लिया है। और बाकी जो टर्म्स हैं ए नॉट एक्स आई, ये पे ये आ गई। दूसरी टर्म ए वन एक्स आई एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई। तीसरी इसी तरह होगा ए टू एक्स आई क्यूब, तो ये यहाँ पे आ गई। और लास्टली है ए एन मल्टीप्लाई एक्स आई एन इंटू एक्स आई, तो ये बन जाएगा एक्स आई एन प्लस वन इंटू ए, और ये समीशन बाहर से हमारे पास। इस तरह आप लिखते जाओगे तो आप आखिर में देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव की बात क्या आ रहा है, एक्स की पावर एन है, वो मल्टीप्लाई करोगे वाई आई के साथ, तो समीशन वाई आई एक्स आई एन ये आ गया। और यहाँ पे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करोगे आप, आपके पास आ जाएगा ए नॉट एक्स आई एन, ये एक्स आई एन। और इसी तरह समीशन ओवर ए वन समीशन ओवर एक्स आई एन प्लस वन, क्योंकि एक्स आई यहाँ से और एक एन यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ से एन प्लस एन करोगे तो यहाँ पे 2n आ गया, तो ए एन समीशन ओवर एक्स पावर 2 है। हमने किया गया अभी तक, हमने करना था एस को मिनिमाइज करना था विद रिस्पेक्ट टू दीज कोफिशिएंट। और मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव लेके आप इक्वेट जीरो करोगे, ये मिनिमाइजेशन के लिए होता है। और इक्वेट जीरो करने के बाद हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके ये इक्वेशन बना दी। इन इक्वेशन को डील करना ज़्यादा आसान है अगर आप इन इक्वेशन को लिख लें मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप इसको लिख लेते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप इसे लिख लेते हैं तो इनको डील करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ए नॉट ए वन ए नॉट ए एन, ये जब हम मॉडल फिट कर लेंगे हमारा वो एंड रिजल्ट होगा, उसके बाद ये फिक्स होंगे ए नॉट ए वन। ये कांस्टेंट बनेंगे जो हमारे मॉडल को एग्जैक्टली फिट करेंगे डाटा के ऊपर। लेकिन फिलहाल हम इसको वेरी करके देखेंगे कि ए नॉट ए वन की वैल्यू बेस्ट क्या है। तो इस वजह से मिनिमाइजेशन के लिए आप ये कर क्या रहे हो, इसमें ए नॉट को वेरी कर रहे हो ताकि आपके पास जो डेरिवेटिव हो वो वैनिश हो जाए, और वैनिश डेरिवेटिव होगा मिनिमा पे। ठीक है, तो अभी ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कांस्टेंट हम यही कांस्टेंट तो फाइंड करना है इन चीज़ों को वेरी करके। ये नॉर्मल इक्वेशन आपकी आपके ओके सर, पास समझ आ गई। नॉर्मल इक्वेशन आ गई। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स किसका है, ये असल में ए, आप सारी इक्वेशन में देखो ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन है। यहाँ भी ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन, ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन। तो इसके साथ कोफिशिएंट हैं सारे, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वो इक्वेशन लिखते रहे हैं इसके लिए सेकंड चैप्टर में, x1 3x1 प्लस 2x2। तो उसके मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमें वेरिएबल जो हमने फाइंड करने होते वो आते थे यहाँ पे x का मैट्रिक्स, और हम उसके कोफिशिएंट सारे ये। अब अगर आप इसको वन मल्टीप्लाई करो बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली वो इक्वेशन आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ना वन बाय वन, तो यहाँ से आएगा एन ए नॉट, यहाँ से ए वन इंटू समीशन एक्स आई, यहाँ से आएगा ए टू एक्स आई स्क्वायर, और यहाँ से अप टू एक्स आई एन ए एन से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल करोगे। इक्वलिटी में है आपके पास सम और वाई आई, ये देखो यही इक्वेशन है। ए नॉट एन ए वन समीशन ओवर एक्स आई, ए टू समीशन ओवर एक्स आई स्क्वायर अप टू ए एन एक्स आई एन इज इक्वल टू आई। अगेन आप ये वाली इक्वेशन इसका मल्टीप्लाई करोगे आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन सेकंड थर्ड रो को दोबारा कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास थर्ड रो आ जाएगी, और अप टू एन ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। मज़ीद इसको बेस्ट बनाने के लिए, इसको आसानी से मैनिपुलेट करने के लिए हम ये करते हैं कि इसको मैंने डिफाइन किया है बी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है ए, तो ये मैट्रिक्स है ए का एक्शन ओवर वाई। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय वाई मैट्रिक्स। और ए क्या है, ए का हम कहते हैं डिजाइन मैट्रिक्स। अच्छा, वो डिफाइंड है कि इसकी पहली रो होगी 1, दूसरी रो में होंगे हमारे सारे डाटा पॉइंट्स x1 x2 x3 x4, सारे आपके डाटा पॉइंट होंगे n तक। तीसरी रो में आपके पास डाटा पॉइंट्स के स्क्वायर होंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरह करते चले जाओगे आप और जाओगे nth डिग्री तक, x1 की n डिग्री, x2 का n स्क्वायर, x3 का n स्क्वायर और xn का n स्क्वायर। और बाय आप करोगे जो आपके आउटपुट्स हैं एक्सपेरिमेंटल आउटपुट्स हैं, आप उसको रीअरेंज कर लो एक कॉलम में। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो ए वन को ए को वाई पे मल्टीप्लाई करके देखो एक मरतबा,
ए को मल्टीप्लाई करो वाई से, तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो इस तरह मल्टीप्लाई होगी। जी जीशान। सर ये जो डिग्री है एंड मतलब आपने कहा कि ए का जो मैट्रिक्स है इसमें डिग्री इंक्रीज करती जाती है अप टू एन जाती है। सर ये वही डिग्री है जो जैसे आपने कहा था कि आपको बाजू का लीनियर यानी कि 1 डिग्री वाले वो नहीं दिए होते, पॉइंट्स नहीं दिए होते, तो वो जो उसकी डिग्री होती है वही डिग्री है ना ये? नहीं, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल्स की डिग्री है कि मैं ये पोलिनोमियल देखना, की? यस सर, वही पोलिनोमियल जो। पोलिनोमियल की ये डिग्री है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास हो सकता है कि डाटा लीनियर ना हो, अगर लीनियर डाटा होगा तो मैं यहीं तक इसको मैट्रिक्स को ट्रंकेट कर दूंगा, यहीं का तक का जो डाटा होगा इसको एग्जैक्टली फिट करेगा। ठीक है। अब अगर डाटा पोलिनोमियल नहीं है तो मैं फिर, अगर वो है क्वाड्रेटिक है, तो मेरी ये वाली जो ये टर्म है ये इसको कोप करेंगी, या उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मेरे हायर डिग्री पोलिनोमियल मुझे चाहिए होंगे ताकि मैं उस डाटा को एग्जैक्टली फिट कर सकूँ। ठीक है, ये वही है। फिलहाल ये डिजाइन मैट्रिक्स है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये मैट्रिक्स को इस तरह अरेंज कर लें तो आप दोबारा ये इक्वेशन को और समराइज वे में लिख सकते हो, जिससे इसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। फिलहाल आप ये देखो कि ए को अगर ए वाई पे, ए को अगर मैं वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँ जैसे की वजह से अरेंजमेंट है, तो आपको ये मिल जाएगा, ये 1 1 1, ये सम करेंगे वाई को 1 से लेके एन तक सारे डाटा पॉइंट को, देखो ये यही टर्म नहीं है। इसी तरह दूसरे एक्स को Yes, sir. आप सम करो, लीनियर कॉम्बिनेशन लो, ये इस सेकंड रो का इसके साथ, तो पहली आएगी x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, तो देखो ये यही नहीं है, x1 y1 प्लस Yes. x2 x3, और इसी तरह ये स्क्वायर है, ये y है, ये देखो यहाँ भी स्क्वायर है, इस तरह करते चले जाओगे, यहाँ पे n है, ये n है, ये y। तो इसको लिखने का एक बेस्ट वे ये है, और इसका एक और अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो बी मैट्रिक्स है वो ऐसे डिफाइन हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स ये, अगर आप ए का ट्रांसपोज लो और इनको इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी मैट्रिक्स एग्जैक्टली यही है, बी मैट्रिक्स। तो ए टी इज इक्वल टू बी ए, और ये वाला मैट्रिक्स आपके पास है ए वाई। तो इसी तरह आपको फाइंड क्या करना है, ए नॉट अप टू ए एन, यही तो कॉन्स्टेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कि ए टी का मल्टीप्लिकेशन और उसका आप इन्वर्स ले लो और आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ए आ जाएंगे। इसकी छोटी सी मैंने एग्जांपल एक्सप्लिसिट करने के लिए ये दी है कि लेट से आपके पास जो पहले जैसे डाटा पॉइंट गिवन थे एक्स और वाई के, तो ये हमारे पास एक्स नॉट है, x1 है, ये हमारे पास y1 है, तो ये पेयर्स गिवन है। ठीक है, ये x है फर्स्ट जो है, तो दूसरे y है। तो आप कैसे इसको रीअरेंज करोगे, पहली जो आपकी रो है वो जाएगी कैपिटल एन तक। ठीक है, कितने डाटा पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो देखो 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1 हो गए एन तक। दूसरी रो में आएगा आपके पास x, सारे x, तो ये 1 हो गया, ये 0.5, ये हो गया आपके पास x2 है, 1.2 1.2 आ गया, इस तरह ये 1.3 है, और इस तरह 1.75 आ गया। अब थर्ड रो में आपके पास इनके स्क्वायर्स आएंगे जिस तरह ये है, तो 1 पॉइंट 0.5 स्क्वायर, 1.2 स्क्वायर, 1.3 स्क्वायर, 1.5, और आगे फिर दोबारा आप इसको स्क्वायर लोगे, लेकिन कहाँ तक लेनी है आपने, n डिग्री पोलिनोमियल लेना है आपने। n यानी कि ये कितने पॉइंट्स हैं, 5 हैं, तो आपके पास आएंगी पोलिनोमियल जाना चाहिए, स्मॉल n की वैल्यू होनी चाहिए 4। याद करो ये था, ताकि आप एग्जैक्टली इसको फिट करना चाहते हो, n इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस 1। ठीक है, तो आपके डाटा पॉइंट्स क्या हैं, 5 है, और 5 माइनस 1 क्या बन जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल 4. टू 4। तो ये 4 तक जाना चाहिए, तो स्क्वायर लोगे, क्यूब लोगे और 4 तक, तो एग्जैक्टली ये डाटा फिट करेगा, और ये ऑपरेशन करो आपके पास एज आ जाएंगे। जी वलीद। सर ये जब हमने स्मॉल एन -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास n 5 है तो स्मॉल n को 4 होने के लिए n -1 होना चाहिए, या +1 में कैसे रहेगा? यार यहाँ पे पुट कर दो ना 5, यहाँ पे 5 पुट करो, यस मैंने सर, तो ये 1 को इससे लिया। ठीक सर, ठीक, ओके ठीक, ओके।
कि एक आपके पास आउटपुट कॉरस्पॉन्ड किस पे है, दो इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक एक्स है उसे कॉरस्पॉन्डिंग एक वाई है, यहाँ पे एक एक्स है इसे कॉरस्पॉन्डिंग ए वाई, सारा डाटा आपका यही है, यानी कि वो एक एक्स से कॉरस्पॉन्ड एक वाई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास कई सारे एक्स हों, कई सारे डाटा पॉइंट्स हों और आपके पास एक वाई हो। जैसे कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि एक ना वो जो हाउस की ना सर्टेन कॉलोनी में प्राइस क्या है, ठीक है, और वो जो प्राइस है कई सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट हो सकती है, जैसे कि हाउस के साइज का, नंबर ऑफ बेड्स का, नंबर ऑफ फ्लोर्स, एज ऑफ हाउस, और उसमें फ्रंट पे पार्क है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास जो एक वाई है वो कई सारे एक्स पे डिपेंडेंट है, एक वाई में किस जो एक्स की डिपेंडेंसी है। तो आप इस तरह के डाटा को कैसे देखोगे? वैसे मशीन लर्निंग में इनको पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स, एक जो आपके पास पूरा डाटा पॉइंट है ना, ये पूरा रिकॉर्ड है, इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल, और आपको इसे एक्सेस ऐसे करते हो कि ये आपका जो सुपरस्क्रिप्ट में है, ये है नंबर ऑफ एग्जाम्पल या नंबर ऑफ रिकॉर्ड, ये देखो ये सेकंड रिकॉर्ड है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ फोर्थ रिकॉर्ड है तो 4th आएगा फुल। और अगर आपने रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी देखनी है कि किसकी बात कर रहे हो आप, इसकी इसकी इसकी, तो ये नीचे सबस्क्रिप्ट है 3, तो मतलब ये 4th एग्जाम्पल है और उसकी 3rd प्रॉपर्टी। इस केस में आपके डिजाइन मैट्रिक्स इस तरह से दिखेंगे, पहली रो में 1 1 सारे आ गए, दूसरी रो में सारे ही आपके पास साइज आ गया x1 का, तीसरी x2 की जगह पे ये सारे नंबर ऑफ बेड्स आ गए, फिर नंबर ऑफ फ्लोर्स, फिर ये एज, और फिर ये पार्क फ्रंट। इधर आप उसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लो, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका इन्वर्स होगा, और यहाँ पे दोबारा आपने ए रखना है, ये देखो ए है और वाई, आपके पास ए की वैल्यूज आ जाएंगी मॉडल की आपके, जो एग्जैक्टली इस डाटा को प्रेडिक्ट करे, वो फिट करेगी, ठीक है। इस केस में तो सिर्फ बहुत कम पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स इससे ज़्यादा होने चाहिए, तो एग्जैक्टली इस डाटा को फिट करेगी, और आपको उन पॉइंट्स पे भी आप फिर आप वो देख सकते हो कि ये मेरे हाउस का साइज ये है, अगर हाउस का साइज ये हो और नंबर ऑफ बेड्स ये हो और नंबर ऑफ फ्लोर्स ये हो, एज ये हो, पार्क फ्रंट हो या ना हो, तो उसके प्राइस क्या होंगे, तो आप इससे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसको वैसे ये इससे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन मशीन लर्निंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें और भी टेस्ट रखे जाते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया यही है।